तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम गृह निर्माण से संबंधित कुछ विशेष चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। आने वाले जो 2-4 महीने हैं उनके जो मुहूर्त हैं, कौन-कौन सी तारीख में मुहूर्त रहेगा, उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ कब, किस दिशा में, किस कोण में पूजन करना है, किस विधि के द्वारा पूजन करना है, कौन-कौन से नक्षत्र त्योहार के अंदर निर्माण किया जा सकता है, कौन से वो महीने हैं जो अच्छे माने जाते हैं। ये सभी चीज़ों पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी हम मुहूर्त की बात करते हैं तो हमें लगता है जो डेट हमने गूगल पर, यूट्यूब पर कहीं सर्च कर लिया, वो हमें लगता है कि मुहूर्त है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुहूर्त किसी खास पर्टिकुलर 2 घटी का जो समय होता है, यानी घटी का मतलब ज्योतिष में 24 मिनट का एक घटी होता है, तो आप समझ लीजिए कि 48 मिनट का एक विशेष समय जिसको हम मुहूर्त कहते हैं। अब वो मुहूर्त कैसे निकलता है? वो लग्न और इस विशेष 2 घटी का समय, लगन लगभग 2 से सवा 2 घंटे, ढाई घंटे मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन कई बार जब आप गूगल पर या कहीं सर्च करते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आज के दिन मुहूर्त है। आपको लगता है सुबह से शाम तक मुहूर्त है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ कि जो मुहूर्त है, वो सबके लिए सब दिन नहीं है। आपकी राशि से जिस दिन चंद्रमा गोचर में अनुकूल हो, उस दिन मुहूर्त आपके लिए अच्छा होता है। अगर गोचर में आपके चंद्रमा आपकी राशि से उस दिन चौथे, 8वें और 12वें स्थान में हो, तो आपको बिल्कुल भी गृह निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपको लॉस, परेशानियाँ और तमाम प्रकार की झंझटों का सामना करना पड़ता है। आपने इसीलिए देखा होगा, गृह निर्माण आरंभ करने के बाद गृह प्रवेश तक की परिस्थितियाँ बड़ी विकट होती हैं। सालों-साल निर्माण में लग जाते हैं, लेकिन काम सटीक रूप से नहीं हो पाता है। बहुत पैसा भी लग जाता है, बहुत समय भी लग जाता है, बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप मुहूर्त विशेष विधिवत विचार करके ही निकालें। दूसरा एक पर्टिकुलर समय जो लगन साधन हम करते हैं, वो आपकी स्थान के हिसाब से, ये नहीं कि आप दिल्ली में कर रहे हैं तब भी आपको 7 बजे करना है और आप मुंबई में कर रहे हैं तब भी 7 बजे करना है, आप अमेरिका में कर रहे हैं, आप कनाडा में कर रहे हैं, तो आपको बस 7 बजे पकड़ लिया कि सब 7 बजे मुहूर्त है और 7 तारीख को मुहूर्त है, उदाहरण के तौर पर। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको दिल्ली, मुंबई, कानपुर, कलकत्ता जहाँ भी आप कर रहे हैं, वहाँ के लग्नोदय, वहाँ के सूर्योदय के अनुसार लगन साधन करके उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप करेंगे, तो आपका वह कार्य श्रेष्ठ माना जाएगा। आने वाले जो तमाम डेट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मास के हिसाब से हम बात करें कि कौन-कौन से महीने में। गृह निर्माण आपको अलग-अलग दिशाओं में करना है, ये नहीं कि हमेशा से आपको ईशान में करना है या पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में करना है। मैं महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 प्रमुख दिशाएँ, इसमें भूमि पूजन होता ही नहीं। तो कौन-कौन सी दिशाओं में होता है? जो उसके 4 कोण हैं, उनमें भूमि पूजन होता है और ये होता है सूर्य राशि परिभ्रमण के हिसाब से। अगर सूर्य वृष, मिथुन और कर्क राशि में हो तो नैऋत्य में करना चाहिए। अगर सिंह, कन्या और तुला में हो तो आपको आग्नेय में करना चाहिए। वृश्चिक, धनु और मकर में अगर सूर्य हो तो आपको ईशान कोण में करना चाहिए। जबकि कुंभ, मीन और मेष राशि में अगर सूर्य परिभ्रमण कर रहे हो तो आपको वायव्य कोण के अंदर भूमि पूजन करना चाहिए। महीनों की बात करें तो महीनों में यहाँ पर अगर आप पौष और चैत्र को छोड़ दें, तो भूमि पूजन लगभग अन्य में श्रेष्ठ और मध्यम माना गया है। जबकि अगर हम मूर्त चिंतामणि के सिद्धांत को लें, तो वहाँ पर ज्येष्ठ का महीना भी निषिद्ध माना गया है। जबकि यहाँ पर अन्य महीनों अन्य ग्रंथों के हिसाब से देखें तो बैसाख, जेठ, श्रावण, माघ, फाल्गुन ये श्रेष्ठ महीनों में कहा गया है, तो इसमें ज्येष्ठ भी आ गया है। तो इसी हिसाब से पंचांग में ज्येष्ठ में भी महीने दिए हैं, मैं उसके हिसाब से भी आपको बताने वाला हूँ। नक्षत्रों में यहाँ पर बहुत सारे नक्षत्र हैं, जिनमें यहाँ पर जो है श्रेष्ठ माना गया है और वो नक्षत्र यहाँ पर अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, उत्तरा, तीनों उत्तरा, यानी उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, तीनों उत्तरा यहाँ पर कहे गए। अनुराधा हो गया, श्रवण हो गया, धनिष्ठा हो गया, सतमेवा हो गया। यानी इनमें पंचक के जो नक्षत्र हैं वो भी हैं। अगर आपका ये डाउट रहता है कि पंचक में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्लीन हरी झंडी मिल चुकी है कि आप उनमें भी कर सकते हैं। बार के हिसाब से बात करें तो मंगलवार को विशेष कर जो है भूमि पूजन निषिद्ध होता है। कई परिस्थितियों में रविवार का भी विचार किया जाता है। अन्य जो सभी बार है उनमें शुभ कहा गया है। अब लगन की बात करें तो द्वितीय और स्त्री लगन में श्रेष्ठ, द्वितीय में तदुपरांत द्वितीय लगन को ले सकते हैं और चर लगन में गृह निर्माण नहीं करना चाहिए। अब हम फटाफट यहाँ पर जो डेट है
उसके हिसाब से बात कर लेते हैं कि आपको आने वाले समय में कौन कौन सी तारीख है अप्रैल, मई, जून, जुलाई के अंदर जो पड़ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका अप्रैल में 20 अप्रैल का मुहूर्त आपको दिया गया है, जबकि उसके बाद वही ज्येष्ठ वाला जो प्रकरण था उसमें अगर हम देखें तो शुद्ध ज्येष्ठ, क्योंकि इस बार अधिक मास भी है, तो आपका 6 तारीख को भी यहाँ पर मुहूर्त दिया गया है, 7 का मुहूर्त है, 7 मई का। यानी अप्रैल में देखें तो 20 और 24 दो ही डेट आपको मिल रही है यहाँ पर। और मई के हिसाब से देखें, एक चीज मैं यहाँ पर और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, अन्य परिस्थितियों में आप पंचांग से विधिवत उसका अध्ययन करके अन्य मुहूर्तों को भी लिया जा सकता है, लेकिन पंचांग ने फिलहाल जो मुहूर्त दिया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है 20-24 अप्रैल, और मई में हम बात करें तो 6, 7, 8, 9 और 13 मई, ठीक है ना। अगर हम जून की बात करें तो 17, 22 जून, अगर जुलाई की बात करें तो 1, 4, 9 और 11 जुलाई। अगस्त की बात करें तो आपका 20 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त। और सितंबर की बात करें तो आपका 3 सितंबर, 4 सितंबर, 7 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर और हाँ 14 सितंबर। यानी अगर हम सितंबर तक इसको समझें तो ये मुहूर्त यहाँ पर दिए गए हैं जिन तिथियों में आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ मुहूर्त पंचांग के द्वारा और देखे जा सकते हैं जिनकी गुंजाइश है, आप उसमें कर सकते हैं। फिलहाल आपको आशा करता हूँ आज के इस वीडियोस में जानकारी प्राप्त हो पाई होगी। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।